तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद आप इस इंतहाई दिलकश मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसको जहाज़ बांडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको टकी टॉप पहुँचना पड़ता है, जहाँ से पैदल या घोड़े के ज़रिए जहाज़ बांडा के लिए सफ़र शुरू होता है। टकी टॉप आप सिर्फ 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए ही आ सकते हैं और ये गाड़ी आपको थल बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। थल बाज़ार के बारे में मेरी तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें। थल बाज़ार से टकी टॉप का फासला तकरीबन 16 किलोमीटर का है और गाड़ी में सफ़र पूरा करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गाड़ी का किराया 5 से 7 हज़ार रुपये वसूल किया जाता है। मैं अकेला सफ़र कर रहा था, इसलिए थल बाज़ार से 1500 रुपये में मोटरसाइकिल पे सफ़र की गलती कर बैठा। जी हाँ, गलती इसलिए क्योंकि मोटरसाइकिल 70 सीसी थी। आधा रास्ता तो सुकून से उछलते कूदते गुजर गया, लेकिन इसके बाद गलती की सज़ा मिलना शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही सीधी चढ़ाई का आगाज़ हुआ मोटरसाइकिल ने साथ छोड़ दिया और फिर हर थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल वाला मुझे छोड़कर आगे चला जाता और मैं अपना बैग उठाए इसके पीछे पीछे पैदल आता। 2 कदम इन चढ़ाइयों पे पैदल चलते ही सांस फूल गई और मुझे शदीद पानी की तलब होने लगी। और पानी में इसलिए नहीं लाया था कि खाने पीने का सामान टकी टॉप से लेकर आगे पैदल बढ़ूँगा। किसे पता था कि पैदल सफ़र का आगाज़ यहीं से हो जाएगा। बहुत मुश्किलों से सांस पर काबू रखा और मज़ीद आगे बढ़ा। आखिरकार रास्ते में एक चश्मा मिला तो गले को तर किया, पर यह ताज़गी भी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी क्योंकि आगे और चढ़ाइयाँ मौजूद थीं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चढ़ाई किस तरह की है और मैं ये चढ़ाई पैदल तय करके मोटरसाइकिल तक पहुँचा हूँ। 70 सीसी पे बिल्कुल नहीं आना है। इसी तरह आखिरी चढ़ाइयों का आधा सफ़र मैंने पैदल जैसे तैसे पूरा किया और टकी टॉप पहुँच गया। टकी टॉप से आगे आप गाड़ी या बाइक नहीं ले जा सकते, और अगर आप अपनी बाइक के ज़रिए या अपनी 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए आए हैं तो आप गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। टकी टॉप पहुँचते ही एक ज़ोर का झटका धीरे से ये लगा कि अब टकी टॉप पे कोई टक शॉप, ढाबा और आरामगाह मौजूद नहीं है। मालूम करने से पता चला कि ज़मीन के तनाज़े में पिछले दिनों 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और यहाँ पे बनी हर चीज़ को तोड़कर आग लगा दी गई। अब मेरी परेशानी यही थी कि मेरे पास पानी नहीं था। कुछ देर यहाँ खड़े होकर हिम्मत जमा की, एक खच्चर वाले को 150 रुपये में जहाज़ बांडा तक अपना बैग पहुँचाने के लिए दिया और ख़ुद पैदल चल पड़ा। मुझे सफ़र पैदल करना था, इसलिए घोड़े या खच्चर का सहारा नहीं लिया। आप चाहें तो खच्चर या घोड़े के ज़रिए भी जहाज़ बांडा तक जा सकते हैं। उमूमन इसका किराया 1000 से 1200 रुपये ही होता है, लेकिन मुझे अपनी टांगों पे ज़्यादा भरोसा है और ये टांगें चंद मिनट की चढ़ाई के बाद ही इतनी भारी हो गई कि मुझे बैठना पड़ गया। आप रास्ता देख सकते हैं, ये मुसलसल चढ़ाई है। शुरू के आधे घंटे की चढ़ाई बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, जो हम जैसे शहरियों के लिए थोड़ी मुश्किल का सबब बनती है। मेरी हालत देखकर एक खच्चर वाले ने मुझे पानी की एक बोतल दे दी, जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पानी हाथ में आते ही मेरी जान में जान आ गई। इसी खच्चर वाले ने बताया कि रास्ते में पहला पानी का चश्मा तकरीबन 1 घंटे चलने के बाद आता है। टकी टॉप से जहाज़ बांडा का ये सफ़र तकरीबन 3 घंटे में मुकम्मल होता है और इस सफ़र के लिए आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। रास्ता एक ही है और बहुत आराम से नज़र आ जाता है। रास्ता शुरू की चढ़ाई के बाद थोड़ा आसान हो जाता है और आराम आराम से चलते रहें तो आदत हो जाती है और टांगें आपका साथ देने लगती हैं। अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त हैं तो बेहतर है ये सफ़र पैदल करें, लेकिन अपना सामान किसी घोड़े या खच्चर वाले को दे दें, क्योंकि सामान के साथ चलना काफ़ी मुश्किल होता है। इन रास्तों पर बारिश के दिनों में कभी सफ़र ना करें, क्योंकि कई जगहों पर रास्ता काफ़ी फिसलने वाला हो जाता है। अगर आप ये सफ़र फैमिली के साथ कर रहे हैं और आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं तो बच्चों को अपने साथ रखें और उनको बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। मैंने ये सफ़र बहुत आराम से और इत्मीनान से पूरा किया, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं हर 10 से 15 मिनट चल के एक 2 से 3 मिनट का स्टॉप लेता और फिर ताज़ा दम होकर चल देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ सफ़र भी इतना ही खूबसूरत हो जितनी मेरी मंजिल।
चलते चलते आखिरकार वो चश्मा भी आ गया जिसका जिक्र खच्चर वाले ने किया था। यहाँ कुछ देर आराम किया, बोतल को दोबारा पानी से भरा, इर्द गिर्द के नज़ारों से आंखों को ठंडक पहुंचाई और फिर चल पड़ा। यही वो खूबसूरती से घिरा रास्ता है जिससे होते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है रास्ता और ख़ूबसूरत हो जाता है और बार बार रुक के नज़ारों को देखने का दिल करता है। तकरीबन आधा सफ़र करने के बाद रास्ते में 2 से 3 जगह आपको टक शॉप नज़र आ जाती हैं जहां से आप चाय बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन कीमत तकरीबन डबल ली जाती है। कोशिश करें थल से जहाज़ बांडा का सारा सफ़र दिन ही दिन में मुकम्मल हो जाए। ये इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ और इनकी गोद में ये मैदान। मेरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो के ज़रिए किसी न किसी के काम आ सकूं। जो लोग यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं इनके लिए भरपूर मालूमात फराहम कर सकूं, और जो लोग किसी भी वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं सकते इनको इन वीडियोस के ज़रिए अपने साथ ले जा सकूं। आप भी ऐसे लोगों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और मेरा साथ देने के लिए कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और चैनल को आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करें। मैदानी इलाके के बाद एक बार फिर से आप ऊंचे ऊंचे दरख्तों के जंगल में पहुंच जाते हैं। रास्ते में डर बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई सयाह या मुकामी आता जाता मिल ही जाता है। और इत्मीनान रखें क्योंकि इस इलाके में कोई जंगली जानवर मौजूद नहीं है। दरख्तों के इलाके से बाहर निकलते ही आपको सामने जहाज़ बांडा पे बने होटल का पहला नज़ारा मिलता है और ख़ुद ब खुद आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। यहाँ से एक बार फिर रास्ता मैदानी शक्ल में आ जाता है, लेकिन साथ साथ चढ़ाई भी सीधी हो जाती है और रास्ते में पत्थर भी काफ़ी तादाद में मिलते हैं। मैंने टकी टॉप से जहाज़ बांडा तक का यह सफ़र तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट में पूरा किया है। तमाम चढ़ाइयाँ, तमाम मुश्किलें पार करते ही जिन नज़ारों से आपकी मुलाकात होती है, इनसे मिलते ही आप अपनी थकावट भूल जाएंगे। ये एक इंतहाई दिलफरेब और इंतहाई हसीन नज़ारा है। इस खुले सरसब्ज मैदानी इलाके को जहाज़ बांडा कहते हैं। ये नज़ारा मेरे लिए इतना दिलकश, इतना हसीन और यहाँ का माहौल इतना पुरसुकून था कि मैं यहाँ तक पहुँचने की अपनी खुशी शायद अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक खड़ा अपने आसपास के माहौल और चारों तरफ फैली इस खूबसूरती को देखता रहा और दिल से शुक्र अदा करता रहा हर उस चीज़ का जो यहाँ पहुँच के मैंने महसूस की। यहाँ होटल और कैंप अब काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और मज़ीद होटल बहुत तेज़ी से तामीर हो रहे हैं। आप एक दिन में सिर्फ थल से टकी टॉप और आगे जहाज़ बांडा या बहुत हुआ तो कुंड बांडा तक ही सफ़र कर सकते हैं। फिर वहाँ क़याम करना लाजिम होगा और अगले दिन ही कटोरा झील जा सकते हैं। अगर आप आला किस्म के होटल में रहने, नरम व मुलायम बिस्तर पे सोने और टेबल पे बैठकर उम्दा खाना खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं। यहाँ पे बिजली भी सोलर प्लेट के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे रात को रूम या कैंप में एक लाइट जल जाती है और मोबाइल चार्ज हो सकते हैं।
वॉशरूम का इस्तेमाल हो सकता है कुछ ख़वातीन के लिए काफ़ी नागवार गुजरे, लेकिन इसको एडवेंचर का हिस्सा समझें। इस इलाके में सिर्फ टेलीनॉर के सिग्नल आते हैं। इस पूरे मैदानी इलाके में कई जगह पे आपको घोड़े, भेड़ बकरियां या खच्चर चरते ज़रूर नज़र आएंगे। कुछ ज़रूरी बातें नोट कर लें। इस तरह के सफ़र के लिए हाइकिंग स्टिक या छड़ी को अपने साथ ज़रूर रखें। आपको टकी टॉप से 50-100 रुपये में बच्चे दरख्त की शाखों से बनी छड़ियाँ बेचते मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास हाइकिंग स्टिक नहीं है तो इस तरह की छड़ी ख़रीद लें। यकीन करें आपके बहुत काम आएगी। दूसरी सबसे अहम चीज़ है जूते। सैंडल या चप्पल पहन के इस तरह का सफ़र कभी ना करें। अगर ठोकर लगने से नाखून टूट गया या पैर पे कुछ चुभ गया तो सारा सफ़र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जूते लाजमी हैं, और जूता भी ऐसा जो आपके लिए आरामदेह हो और चलने फिरने में आपको तंग नहीं करता हो, यानी ऐसा जूता जिससे आप पहले से मुतमईन हो। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जिसका अंदाज़ा अब आपको भी हो गया होगा वो है पानी। पानी की एक छोटी बोतल लाजमी अपने साथ रखें, लेकिन पानी पेट भर के बिल्कुल नहीं पीना। चलते चलते जैसे ही आपको गला और होंठ खुश्क होते महसूस हों तो बस एक घूंट पी लें। जहाज़ बांडा का ये मैदान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये सामने नज़र आने वाला मैदान बिंड बांडा कहलाता है, जिसके लिए यहाँ से नीचे उतरकर दरिया के ऊपर बने एक छोटे से लकड़ी के रास्ते से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, और मेरी मंजिल वही है। बिंड बांडा पे क़याम करने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ रश कम होता है और यहाँ से कुंड बांडा जाने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। कुंड बांडा और आगे कटोरा झील तक का सफ़र भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगा, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आप चाहें तो इस हिस्से में भी होटल या कैंप में क़याम कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सामने मौजूद बिंड बांडा पे भी क़याम कर सकते हैं। होटल, कैंप और खाने के रेट सब जगह एक ही जैसे हैं। दोनों मैदानी इलाकों को आपस में जोड़ने का वाहिद रास्ता दरिया के छोटे से पार्ट पे बना ये लकड़ी का पुल है। ये पानी सीधा कटोरा झील से आ रहा है और आगे कुंड बांडा के आबशार में बदल जाता है। ये यहाँ के देसी किचन हैं, जिनमें आपके लिए लकड़ियों पे चाय, नाश्ता और खाना वगैरह तैयार किया जाता है। इसलिए अगर कीमत ज़रा ज़्यादा भी हो तो बुरा नहीं, क्योंकि ये लोग ज़रूरत का तमाम सामान रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे बाज़ार से खच्चरों के ज़रिए ही मंगवाते हैं। टकी टॉप का हाल आप पहले ही देख चुके हैं, तो बेहतर है अपनी ज़रूरत का सारा सामान थल बाज़ार से ही लेकर आएं। मैंने जहाज़ बांडा पे 4 से 5 दिन गुजारे और इस कैंप में ही क़याम किया। इसका किराया 500 रुपये था। कैंप में आराम से 3-4 अफराद रह सकते हैं। इस खुले इलाके में असर के वक्त से ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, इसलिए बेहतर है एहतियातन अपने साथ गर्म जैकेट, स्वेटर या शॉल ज़रूर रखें। पूरे दिन के पैदल सफ़र के बाद रात पेट भर के खाना खाया और 2 अदद पैनाडोल खाकर जल्द ही सो गया। अगले दिन आराम से सुबह उठा, नाश्ता किया और कुंड बांडा जाने का फैसला किया। जहाज़ बांडा आने का मतलब है एक टिकट में 3 मज़े। आप आराम से एक दिन जहाज़ बांडा की सैर कर सकते हैं,
दूसरे दिन कटोरा झील या पड़ोस में ही मौजूद कुंड-बांडा जा सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे मुश्किल रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं जो 15 मिनट में आपको कुंड-बांडा पहुँचा देते हैं। कुंड-बांडा भी एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जिसको पाकिस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। मैंने अपनी तैयारी कर ली है तो चलते हैं कुंड-बांडा की तरफ, लेकिन इसकी तफसील अगली वीडियो में। शुक्रिया।